आप हर सुबह उठते हैं और दुनिया पहले से इंतज़ार कर रही होती है। अपनी डिमांड्स, अपना प्रेशर, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स और अपनी रिजेक्शंस लेकर। लाइफ रुकती नहीं। लाइफ ये नहीं पूछती कि आप रेडी है या नहीं। लाइफ बस आ जाती है। और अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका माइंड टफ नहीं है, तो ये प्रेशर्स आपको झुका देंगे, तोड़ देंगे और धीरे धीरे आपको क्रश कर देंगे। मैंने ये होते हुए देखा है। टैलेंट वाले लोग, स्किल वाले लोग, अपॉर्चुनिटी वाले लोग, लेकिन मेंटल टफनेस के बिना। लाइफ का पहला स्टॉर्म आया और वो बिखर गए। पहली रिजेक्शन मिली और वो टूट गए। पहला बड़ा फेलियर आया और वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। मसला ये नहीं था कि लाइफ उनके साथ ज्यादा हार्ड थी। मसला ये था कि उनका माइंड रेडी नहीं था। देखिए, दुनिया किसी के साथ इजी नहीं होती। रिच हो या पुअर, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, यंग हो या ओल्ड, लाइफ सबको टेस्ट करती है। कोई इससे बच नहीं सकता। लाइफ एवरीवन को टेस्ट करती है। और जो एंड्योर करते हैं और जो कोलैप्स कर जाते हैं, उनके बीच फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, माइंड की कंडीशन। इसीलिए मैं कहता हूं, टफन योर माइंड, नहीं तो दुनिया उसे तोड़ देगी। अब माइंड को टफ बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या अनफीलिंग बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन, लॉस या डिसअपॉइंटमेंट्स को इग्नोर करने लगे। इसका मतलब है रेजिलियंस डेवलप करना। एक ऐसी टफनेस जो आपको झुकने दे लेकिन टूटने ना दे। लाइफ का वेट महसूस करना लेकिन उसके नीचे कोलैप्स ना होना। ये स्ट्रेंथ आती है डिसिप्लिन, पर्सपेक्टिव और प्रेपरेशन से। 23 साल पहले मिस्टर शे ने मुझसे कुछ कहा था जो आज तक मेरे साथ है। उन्होंने कहा, जिम, ये मत विश करो कि लाइफ आसान हो जाए, ये विश करो कि तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओ। यही मेंटल टफनेस का सार है। और मैं इसी प्रिंसिपल पर जीने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखिए, दुनिया अचानक आपकी बात मानकर सॉफ्ट नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए गायब नहीं होंगी क्योंकि आपने होप किया। लेकिन आप बदल सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जो ज्यादा हैंडल कर सके, ज्यादा एंड्योर कर सके, ज्यादा अकॉम्प्लिश कर सके। यही है टफनिंग द माइंड का पूरा आइडिया। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं रहते। आप परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप ये उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि लोग आपको फेयर ट्रीट करें या लक आकर आपकी गोद में गिर जाए। इसके बजाय आप स्ट्रेंथ के साथ लाइफ में कदम रखते हैं। आप जो भी सामने आता है उसका सामना करते हैं, बिना बिखरे। और यही फर्क है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाने वालों और क्वाइटली फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीने वालों के बीच। तो सवाल ये नहीं है कि लाइफ टफ होगी या नहीं, लाइफ टफ होगी। सवाल ये है कि आप उसे फेस करने के लिए टफ हैं, और अगर नहीं है तो आपको काम करना होगा। क्योंकि हर वो दिन जब आप अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बनाते, दुनिया को एक और चांस मिल जाता है आपको तोड़ने का। और मुझ पर भरोसा कीजिए, दुनिया के चांसेस कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए हम यहां बात कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिन्स और चॉइसेस की, जो आपके माइंड को टफ बनाएंगी। ताकि चाहे रिजेक्शन आए, सेटबैक्स आए, हार्डशिप आए, आप एंड्योर कर सकें, ओवरकम कर सकें और ग्रो कर सकें। क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रेंथ इंटेंशनली नहीं बनाई, तो लाइफ का प्रेशर आपकी वीकनेस एक्सपोज कर देगा और देर सवेर आपको तोड़ देगा। अब मैं प्रेशर की रियलिटी की बात करना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से मेंटल टफनेस की असली परीक्षा शुरू होती है। प्रेशर हम सबकी लाइफ में आता है, कभी कभी नहीं, हर सिंगल डे किसी न किसी फॉर्म में। जैसे ही आप दुनिया में कदम रखते हैं, वो टेस्ट करना शुरू कर देती है कि आप किस चीज के बने हुए हैं। कभी प्रेशर छोटा होता है, एक इरिटेटिंग डिले, एक अनएक्सपेक्टेड बिल या किसी अपने का केयरलेस रिमार्क। और कभी प्रेशर भारी होता है, करियर सेटबैक, बिट्रेयल या कोई सडन क्राइसिस जो आपने आते हुए देखा भी नहीं। प्रेशर का काम बहुत रिवीलिंग होता है। ये सच दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका माइंड ट्रेन्ड है या फ्रेजाइल।
मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो जरा सी इनकन्वीनियंस में क्रम्बल कर जाते हैं। थोड़ी सी लंबी लाइन, प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले या एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट और उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड रेजिस्टेंस हैंडल करने के लिए कंडीशनड नहीं होता। वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। वो फ्लेक्स नहीं करते, वो फोल्ड कर जाते हैं। और जब आप ऐसे जीते हैं तो दुनिया आपको वहीं रखती है जहां वो चाहती है, अपनी मर्जी पर। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो स्टॉर्म्स के बीच से निकल जाते हैं बिना टूटे। इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ इजी थी, अक्सर उल्टा था, लेकिन उन्होंने अपने माइंड की टफनेस बिल्ड की थी। वो प्रेशर को डिनाई नहीं करते थे, वो प्रिटेंड नहीं करते थे कि प्रेशर है ही नहीं, लेकिन वो उसे खुद पर हावी भी नहीं होने देते थे। वो समझते थे दुनिया आपको ऑप्शन नहीं देती कि प्रेशर फेस करना है या नहीं। ऑप्शन सिर्फ एक है, आप रेडी रहेंगे या नहीं। सच ये है, लाइफ कभी आसान नहीं होने वाली। आप वेल्दियर हो सकते हैं, आप वाइजर हो सकते हैं, आपके स्किल्स बढ़ सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस हर लेवल पर आपको मिलेंगे। प्रेशर रुकता नहीं। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है, खुद को स्ट्रोंग बनाना। ऐसा माइंड बनाना जो डिफिकल्टी से सिर्फ सरवाइव ना करे, बल्कि उसे यूज करे। यही फर्क है ग्रो करने वालों और टूटने वालों में। एक प्रेशर को फ्यूल बनाता है, दूसरा उसी के नीचे क्रश हो जाता है। और एक बात याद रखिए, दुनिया एक्सक्यूजेस की परवाह नहीं करती। वो रुकती नहीं कि आप कैचअप कर सकें। वो अपना वेट होल्ड नहीं करती जब तक आप कंफर्टेबल हो। वो हर दिन ग्रेविटी की तरह प्रेशर डालती है। सवाल यह है, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? अगर नहीं तो वेट आपको झुका देगा, तोड़ देगा, यहां तक कि चकनाचूर कर देगा। लेकिन अगर आपका माइंड कंडीशनड है तो वही वेट आपको स्ट्रोंगर बना देगा। वो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मेंटल टफनेस ऑप्शनल नहीं है, ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। क्योंकि इसके बिना आपकी लाइफ को सब कुछ डिक्टेट करता है, लेकिन इसके साथ आप डिसाइड करते हैं कि आप कैसे जिएंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। यही प्रेशर आपको डिफाइन करना बंद करता है और आप खुद को प्रेशर के थ्रू डिफाइन करते हैं। डिसिप्लिन, टफनेस की शुरुआत। टफनेस लाइफ के बड़े मोमेंट से शुरू नहीं होती, ना ड्रामेटिक ट्रायल से, ना सडन स्टॉर्म से। टफनेस ऑर्डिनरी में पैदा होती है। सुबह अलार्म बजता है और आप उठते हैं, रोल ओवर नहीं करते। आप अपना वर्ड निभाते हैं, भले ही इनकन्वीनियंट हो। आप शॉर्टकट नहीं लेते, भले ही कोई देख ना रहा हो। हर स्मॉल डिसिप्लिन एक ब्रिक की तरह होता है और धीरे धीरे आप एक ऐसी दीवार बना लेते हैं जो लाइफ के किसी भी स्टॉर्म के सामने खड़ी रह सके। कुछ लोग तब स्ट्रांग बनने का सोचते हैं जब ट्रबल आ चुका होता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। स्टॉर्म आने पर आप ओकेजन तक राइज नहीं करते, आप अपनी प्रिपरेशन तक फॉल बैक करते हैं। अगर डिसिप्लिन है तो आपका माइंड पहले से जानता है कि एंड्योर कैसे करना है। अगर केयरलेसनेस है तो स्टॉर्म आपको एक्सपोज कर देता है। इसीलिए डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं है, ये फाउंडेशन है। इजी टाइम्स में दिखती नहीं, लेकिन टफ टाइम्स में पूरी ताकत से सामने आती है। डिसिप्लिन गोल्स और अकॉम्प्लिशमेंट के बीच का ब्रिज है, और वो ब्रिज प्रेशर आने से बहुत पहले बनाना पड़ता है। अगर आप वेट करते हैं कि प्रेशर के दिन डिसिप्लिन शुरू करेंगे तो आप नदी के किनारे खड़े रह जाएंगे। एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डेली डिसिप्लिन बिल्ड की है तो उस दिन आप कॉन्फिडेंस से पार चले जाएंगे। छोटी चीजें सोचिए, आज जिम स्किप करने से कुछ नहीं टूटता, आज वो बुक इग्नोर करने से कल कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन स्किप करने की हैबिट धीरे धीरे आपका कैरेक्टर बन जाती है, और जब रियल प्रेशर आता है आप फ्रेजाइल निकलते हैं। लेकिन जब आप छोटे कमिटमेंट्स भी ऑनर करते हैं तो आप अपने माइंड को एजुकेट करते हैं स्टेडी रहने के लिए। आप टफनेस एक डिसीजन करके बनाते हैं, और फिर जब दुनिया आपको पुश करने आती है तो उसे पता चलता है आप आसानी से हिलने वाले नहीं हैं। पेन टीचर। पेन लाइफ का सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन ज्यादातर लोग उससे भागते हैं। पेन एनिमी नहीं है, पेन इंस्ट्रक्टर है। पेन कहता है ये बदलो, यहां ग्रो करो। और अगर आप सुनते हैं तो यही पेन आपके सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सों को फोर्ज करता है। हर पेन दो ऑप्शंस देता है, या तो आपको तोड़ दे या आपको सिखा दे।
ज्यादातर लोग उसे प्रिजन बना लेते हैं, लेकिन जो लोग सीखते हैं वो पेन को फ्यूल बना लेते हैं, और वही फर्क पैदा करता है। पेन हमेशा गिफ्ट लेकर आता है, स्ट्रगल के अंदर छुपा हुआ। कुछ लेसन्स बुक से नहीं मिलते, कुछ लेसन्स सेमिनार से नहीं मिलते, कुछ लेसन्स सिर्फ पेन से मिलते हैं। और जब आप पेन को पावर में बदल लेते हैं तो कोई आपसे वो स्ट्रेंथ छीन नहीं सकता, वो हमेशा आपकी रहती है। फाइनल मैसेज, लाइफ न्यूट्रल नहीं है, लाइफ प्रेशर डालती है हर दिन। अगर आपने माइंड स्ट्रांग नहीं बनाया तो दुनिया आपको शेप करेगी, लेकिन अगर आपने माइंड टफ बना लिया तो आप दुनिया को शेप करेंगे। और यही फर्क है अपने टर्म्स पर जीने और लाइफ को आपको घसीटने देने में। टफन योर माइंड, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया कर देगी, और उस तरीके से जो आपको पसंद नहीं आएगा।